विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। भावार्थ, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भावार्थ, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों, हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् व सुन्नुन्द्रा नश्विन्यो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। भावार्थ, हे भारतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्य को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्रणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे कुडाकेश यच्चन्न दद्रष्टमिच्छासि। भावार्थ, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तुमां शक्यसे द्रष्टमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भावार्थ, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। भावार्थ, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य मुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया है। अनेक वक्स्त्र नयन मनेकादद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याने कोद्यत्तदायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। भावार्थ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त,
सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पद्दुस्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्याब्धा स तस्य महात्मनः। भावार्थ, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। भावार्थ, उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमिशं कमलासनस्तमृषिश्चं सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, ब्रह्मदेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्स्त्र नेत्र पश्यामि त्वां सर्वतो नंतर रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। किरीटिनम गदिनम चक्रीणम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्ता नलार्क द्युप्ति परमेयम्। भावार्थ, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो में। भावार्थ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुता शववक्स्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। भावार्थ, आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरि दमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदनलोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। भावार्थ, हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अतिव्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिन भिताः प्राणलोयो गृणति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। भावार्थ, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं।
तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। भावार्थ: जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदृष्टांकरा लन दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यस्थितास्तथाहम्। भावार्थ: हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तमने कवर्णं व्यात्तनानन् दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथि धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। भावार्थ: क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टांकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ: दाढ़ों के कारण विकराल और प्रत्यकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वा निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टांकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगैः। भावार्थ: वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा व कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं। यथा नदीनां बहोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ: जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। भावार्थ: जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समाग्रन्वदनैर्जवल्लब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रंभा सस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। भावार्थ: आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है।
आख्या ही मेको भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्ता माद्यन ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भावार्थ, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कालोऽस्मि लोकक्षय कृतत् वृद्धो लोकान् समाह ऋतुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान् भविष्यन्ति सर्वैः वसिष्ठाः प्रत्यनिकेषु योधाः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। भावार्थ, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रु को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सारे शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तांस्तव्य जहिमा वतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे संपन्तान्। भावार्थ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। संजय उवाच, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णसंदग्धं भीतः प्रणम्य। भावार्थ, संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्य नुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरं न महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तोमक्षरम सदस तत्परम यत्। भावार्थ, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन घन ब्रह्म है, वो आप ही है। त्वमादि देवः असि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। भावार्थ, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भावार्थ, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य मित विक्रमस्त्व सर्वम समनाप्नोषि ततोसि सर्वः। भावार्थ, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थ मत्स्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तक्षात्मये त्वामहं प्रमयेम। भावार्थ, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और है अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो स्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्यप्रतिम परभाव। भावार्थ, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि शमिद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायारसि देव सोढुम्। भावार्थ, अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शि मात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्य यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम्। भावार्थ, श्री भगवान बोले, है अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वैद्य यज्ञाध्य यनेर्ण दानेर्ण च क्रियार्भिर्न तपोभिरुग्रैहि एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
भावार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हो। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावे दृष्टा रूपम घोर मिद्रूढ़ ममिदम व्यतेपभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। भावार्थ, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भावार्थ, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन उवाच, सदुर्दर्श मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्श कांगिक्षणः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वो सदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन तेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टानसी माम यथा। भावार्थ, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न योग्य से देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विन्धोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भावार्थ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरे भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः।